प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी कोई अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है प्यारो। हालेलुया। आइए हम अपने तन मन सब कुछ को हम परमेश्वर का अर्पण करें। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। आइए प्यारो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पवित्र है, उस परमेश्वर का हम आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे, उस पवित्र की करे, उस पवित्र की करे। महान समर्थ हुआ परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरे प्रशंसा, तेरे गौरव हो न पाए प्रभु जी। तू धन्य, तू महान है प्रभु जी। तू पवित्र है, इसलिए वचन कहता है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मेरे खुदावंद देव परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने आत्मा के अभिषेक से अपने पवित्र लहू से हमें पवित्र कर प्रभु जी। पहला यूहन्ना 1:7 एक नाव के अनुसार प्रभु जी अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, ताकि इस समय प्रभु जी पूरा पवित्रता के साथ में प्रभु हम आपके आराधना महिमा करने पाए। मेरे खुदावंत परमेश्वर, आज के आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। जितने लोग हाँ प्रभु जी आपके बेटा बेटी हैं, मार्ग में प्रभु जी आने में तो सहायता कर। पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपके अभिषेक, आपके पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है लॉर्ड। सारे महिमा, सारे गौरव प्रभु जी आपको देते हैं। प्रभु सारे महिमा आपको मिले, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब कहेंगे आमेन। सभी को अपने होठों को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद दे। खुदावंद देव परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। माँ के गर्भ से लेकर के अब तक हमें रचा, हाँ मेरे परमेश्वर अब तक हमें संभाला। हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी आपने हमें हाँ प्रभु जी संभाला, इसे धन्यवाद देते हैं। हमारे बीमारियों में प्रभु जी आपने हमें चंगाई दिया, इसे हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु जी, हमारे हर एक घटियों में प्रभु जी आपने आशीष किया, हमें धन्यवाद देते हैं। बुद्धि ज्ञान और समझ दिया, इसे धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक आवश्यकताओं को प्रभु आपने पूरा किया, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। अब सब परमेश्वर कोई नहीं है लॉर्ड, अब एकमात्र खुदावंत यहोवा परमेश्वर है, जो सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। सभी को अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समा।
कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए तेरी प्रशंसा, उस खुदावंद यहोवा परमेश्वर को महिमा कीजिए। धन्यवाद कहूं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद कहूं। और एक बार, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। खुदावंद यहोवा परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्रभु जी, हम हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमें सुंदर सा परिवार दिया प्रभु जी, सुंदर सुंदर भाई बहनें दिए प्रभु। उन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें मम्मी पापा दिए, से हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। खुदावंद यहोवा परमेश्वर, हमें नौकरी दिया, से धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक बातों को आशीष किया, बल बच्चों को आशीष किया, इसे हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर से कलीसिया दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हमें सुंदर सुंदर पास्टर, हाँ प्रभु जी, पासवानों को दिया, से धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, इस समय है प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। हम आपकी तुलना किससे करें प्रभु? आप ही महिमामय परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। हो मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हो परमेश्वर, आपका प्रेम अद्भुत है कि पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी अपने समान हमें बनाया और इस पृथ्वी में भेजा कि हम आपकी महिमा करें लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, तेरी ही स्तुति, तेरी ही महिमा और तेरी गौरव हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। कैसे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान में सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान
परमेश्वर हम दिल की गहराइयों से प्रभु जी आपके धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। ओ मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। वादे कहूं तेरी प्रशंसा करो हम प्रभु जी, आपकी जितना प्रशंसा करें प्रभु वो कम है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरी ही महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तू पवित्र है प्रभु जी। प्रभु जी हमारे से कोई भी योग्यता नहीं है लॉर्ड कि पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आए प्रभु जी, आपके सम्मुख खड़े हों। मेरे परमेश्वर आपकी महानता है लॉर्ड कि प्रभु जी हमारे सारे गुनाहों को प्रभु जी माफ करते हुए प्रभु जी अपने गले से हमें लगाया कि पिता परमेश्वर हम आपको हे अब्बा और हे पिता कहने पाए प्रभु जी। मेरे खुदावत है परमेश्वर, तू पवित्र है, तू महान परमेश्वर, आपकी अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में ऐसे धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने पा रहे हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में चला फिरा कर हम महसूस करने पा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे परमेश्वर तू धन्य है, तू पवित्र है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, ओ लॉर्ड मेरे परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं लॉर्ड। ओ खुदावंत है परमेश्वर, हम बहुत ही प्रभु जी आग्रह के साथ में प्रभु जी, वेदना के साथ में प्रभु जी, आशा भरोसा के साथ में प्रभु जी आपके भवन में आए मेरे परमेश्वर, आपके चरणों में आए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु जी हमसे बातें कर, ओ मेरे परमेश्वर बातें कर लॉर्ड, हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, ताकि ओ परमेश्वर हमारे प्रभु जी आत्मा चंगाई पाने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारे मन चंगा हो प्रभु जी, हर एक बातों से रोगों से चंगे होने पाए प्रभु जी, हर एक दुर्बलता से प्रभु जी, हर एक कमजोरी से हम चंगाई पाने पाए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी हाँ प्रभु आपसे सुनना चाहते हैं। आपके प्रियदास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके होंठों से तू बात कर प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु तू महान है प्रभु जी। हाँ प्रभु तू अपने महिमा किसी को नहीं देता है प्रभु जी। अपने वचन को प्रभु अपने बड़े नाम से अधिक कदर करता है प्रभु जी। उस वचन को अपने दासी के द्वारा तू बातें कर, सर से लेकर पांव तक अभिषेक कर। वो मेरे परमेश्वर हर प्रकार की डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, खदेड़ते हैं, दूर होने पाए प्रभु जी। प्रभु तेरी इच्छा तेरी योजना प्रभु जी आपके बच्चों के ऊपर पूरे होने पाए। आपके लोग यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में हो। यीशु नासरी के समर्थी और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं सब? मैं भी बढ़िया हूँ प्रभु के अनुग्रह से। और सचमुच में प्रभु ने एक नया दिन दिया और हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आने पाए हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवादी होते हैं कि परमेश्वर सुंदर दिन हमको दिखाया। किस लिए? उसकी महिमा के लिए, उसका मर्जी पूरा हो इसलिए। हालेलुया, कि हम उसकी महिमा करने पाए, उसकी बड़ाई करने पाए, उसके धन्यवादी होने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं राजा,
धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज का सुंदर दिन हमें दिखाने के लिए धन्यवाद। इतने सारे तेरे प्रिय लोगों को, हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए मदद किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। लॉर्ड, इस समय हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये समय आपका है पिता परमेश्वर, कि आप हमसे बोलें, कि आप हमसे बात करें राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस स्थान में प्रभु जी, इस वेदी में प्रभु राजा, तू चलता है, तू फिरता है प्रभु राजा। और पिता परमेश्वर, जब तू यहाँ है पिता परमेश्वर, तो चंगाई, छुटकारा और तेरा शांति यहाँ से बहता है राजा। लॉर्ड, हम दुआ प्रार्थना करते हैं इस समय भी प्रभु राजा, तू अपने वचनों के द्वारा यहाँ पर पिता परमेश्वर एक एक जन से बात कर प्रभु जी। हर एक वो रुकावट, बाधा जो इनके आत्मिक सफ़र में प्रभु जी इनको अटका रही है, वो सब यीशु के नाम से दूर होने पाए। आज के वचन के द्वारा से प्रभु जी हर एक जन आशीषित होने पाए, मैं आशीषित होने पाऊँ, और प्रभु राजा तेरे, हाँ प्रभु राजा तेरे बच्चे लोग आशीषित होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये आपका समय है, आप बोलिए, आप चलिए, आप पिता परमेश्वर एक एक जन को प्रभु राजा अपने बातों से परिपूर्ण कर दीजिए लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ठीक है, सब अच्छे हैं? कोई दुखी है? कोई दुखी? पक्का कोई दुखी तो नहीं है? प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच में जब हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में चलता है, तो उसका जीवन हमारे जीवनों में बहता है, हालेलुया। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बन नहीं पा रहा है, मेरा जीवन कहीं आगे बढ़ नहीं रहा है, मेरा स्थिति परिस्थिति वहीं का वहीं है। क्यों? है कोई जो बोलते हैं कि मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कुछ नया होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन धन्य वे लोग हैं जो प्रभु के पास में आशा धर के बने रहते हैं, हालेलुया। और असल समस्या तब होता है जब हमको लगता है कि मेरे जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, मैं कहीं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, और लगता है कि आगे क्या करना है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये कब होता है? बहुत सारा कारण है इसके लिए, इसके पीछे, लेकिन एक कारण है जब हम अपना परिचय, हम कौन हैं, जब इसको हमारे जीवन में फीका हो जाता है। वो सच्चाई कि परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है, क्यों बनाया है, मैं हूँ कौन, जब ये फीका पड़ जाता है। वैसे हम सब जानते हैं। अभी मैं पूछूंगा आप लोग कौन है? जवाब है कि नहीं है? क्या जवाब है? हाँ, जोर से। हाँ, बहुत कोई बोल रहे मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन इस परिचय के पीछे जो भेद है, जो रहस्य है, जब तक हम उसमें जड़ ना पकड़ें, तो कई बार हम अपना जीवन का उद्देश्य से क्या हो जाते हैं ना, साइड ट्रैक हो जाते हैं। साइड ट्रैक हो जाते हैं मतलब हम भटक जाते हैं, या क्या होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य में देरी होता है। जिस बातों के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, चुना है, खड़ा किया है, उसमें बढ़ने के लिए हमारा क्या होता है ना, मुश्किल होता है। हमको लगता है कि क्या ऐसे ही चलेगा मेरा जीवन, क्या इतने दिन तक मैं यही करता रहूँगा, कुछ नया बात नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना परिचय को जैसे उसमें जड़ पकड़ना चाहिए, उसको क्या करते हैं ना, हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, उसको हम चूक जाते हैं समझने में। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ये बात में ध्यान रखना है कि परमेश्वर मुझे यूं ही नहीं बनाया है। आप जितना भी कह लें कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं क्या जानूँ वचन क्या सिखाता है। और बहुत कोई बोलते कि मैं तो भूल जाता हूँ। तो भी आप परमेश्वर में कौन हैं, अगर इस बात का गहराई में अपने आप को जड़ पकड़ लेने दें, तो आप जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है
वो बात आपके जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति हम लोग बाइबल में देखते हैं, जब वो अपना परिचय कहीं ना कहीं समझने में और उसको उसमें जड़ पकड़ने में मिस करता है तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम मसीह में कौन है, परमेश्वर ने मुझे कैसा बनाया है, मैं कौन हूँ, इस बात का गहराई को एक प्रभु के बच्चे होने के नाते हम सबों का हृदय में बहुत अच्छे से छप जाना चाहिए कि कभी भी हर दिन का जीवन में जब दुनिया में नाना प्रकार का बात आता है ना, आप यहाँ से निकलिए ना, आप घर पहुँचते या घर पहुँचने के बाद भी नाना प्रकार का बात आपके कानों में आता रहता है। तू गधा है, तू गधी है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तुम टाइम पास कर रहा है, तुम टाइम बर्बाद कर रहा है, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं जमा किया, तूने कुछ नहीं बनाया, नाना प्रकार का बात आता रहता है। और आप लोग सुन सुन के कई बार मायूस हो जाते हैं। जितना सुने होंगे, जितना वचन जानते होंगे, सबको जीरो कर देते हैं। तू अकेला है, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, तेरा कोई आगे पीछे नहीं है। बहुत आसानी से दुनिया से आने वाला हर एक आवाज़ को हम क्या करते हैं ना, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है, जो हम संडे स्कूल से बच्चे लोगों को सिखाते हैं, उसमें अभी तक जड़ पकड़ने कई बार नहीं पाते। लेकिन जब हम उस बात को जान ले और हमारे अंदर में जहन में बैठ जाए ना, तो हमको हमारे उद्देश्य से कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। तो हम सब अभी बोलेंगे अगर आप कौन हैं, बोलने से हम सब बोलते हैं हम प्रभु के संतान हैं। तो प्रभु के संतान ऐसे रहते हैं। प्रभु के संतान कैसे रहते हैं? हम प्रभु के संतान हैं। प्रभु के संतान, परमेश्वर के बच्चे लोग दमदार होते हैं। उनमें परमेश्वर जो जीवन दाता है और उसके बच्चों में जीवन बहता है। हालेलुया। कि जब हम खड़े हों, हम किसी से बात करें, हम किसी से मिलें, वो जीवन हमसे भी बहता है। हालेलुया। तो हम कई बार अपने आप को देखने ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। बहुत कोई अपने आप का परिचय देते हैं, मैं तो ढीठ हूँ, मैं तो नहीं सुधरने वाला हूँ, तू ढीठ है तो मैं भी ढीठ हूँ, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। ऐसा ऐसा हम अपना परिचय देते हैं। लेकिन ऐसा परिचय से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो बोलता है, कहता है, जब हम उसी बातों को कहते हैं और उसी बातों में विश्वास के साथ खड़े होते हैं, तब हमारा जीवन का उद्देश्य और गहरा और निखर के आता है। हालेलुया। हम लोग एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 8 अध्याय 8 का 4 से पढ़ेंगे। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। क्या कह रहा है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से कितना, बहुत ज़्यादा कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है ना। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। ओहो, हमारे सिर पर क्या है? महिमा और प्रताप का मुकुट है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं जानते हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है।
अपने हाथों के कार्यों पर उसने क्या दिया है हमको? प्रभुता दिया है। यानी कि क्या है? अधिकार दिया है। हम अधिकारी जैसे दिख रहे हैं? हम अधिकार रखने वाले जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पढ़े तो हैं, लेकिन उसकी गहराई में, उसका सच्चाई में अपने आप को जड़ नहीं पकड़वाए, है ना। कहता है कि अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, यानी कि हमें क्या बनाया है? राजा बनाया है, अधिकार रखने वाला अधिकारी बनाया है ना। तूने उसके पांव तले सब कुछ, कुछ है ना। तो बहुत कुछ सोच रहे, कुछ चीज़ मेरे पांव तले है और बाकी सब चीज़ नहीं है। लेकिन क्या कहता है? तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। तो ये सब तो हम लोग बोलते हैं कि लिखा हुआ है, पता नहीं सच है कि नहीं है। जब इस बात को हम हर दिन अपने लिए घोषणा करेंगे, अपने लिए कहेंगे कि मुझे परमेश्वर ने अपने से थोड़ा ही कम बनाया है और मुझे क्या किया है? अपने मेरे सर पर उसने महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है और अपने हाथों के कार्यों के ऊपर मुझे क्या दिया है? प्रभुता दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके हाथों के कार्यों के ऊपर हमको क्या दिया है? प्रभुता दिया है। और उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसने क्या क्या कि मनुष्य को बनाया और पृथ्वी के हर जीव जंतु, क्या पशु, क्या पक्षी, रेंगने वाले हर एक जंतुओं पे क्या कर दिया? अधिकार दे दिया है। लेकिन अधिकार जब तक इस्तेमाल ना हो, अधिकारी नहीं रहता है। हालेलुया। इसलिए हम तो अधिकारी हैं। तो अधिकारी कब होंगे? जब अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिछले हफ्ता हम लोग गोपालपुर का मंडली गए थे। वहाँ पर गवाही सुनने में आ रहा था। एक बहन बोली, सांप को बोली, जहरीला सांप उसके सामने में अचानक से आ गया और कहने लगी, मेरे प्रभु ने मुझे हर एक जीव जंतु के ऊपर में अधिकार दिया है। हे सांप, तेरा कोई मजाल नहीं कि तू मेरे रास्ते में आए। और वो सांप वहाँ से चला गया। हालेलुया। हम अपना अधिकार किसके ऊपर जमाते हैं? पत्नी लोग पति के ऊपर जमाते हैं। अधिकार सही जगह पे सही बातों के लिए जमाना है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। हालेलुया। सचमुच में आज जीव जंतु के ऊपर में अधिकारी है, इसको बाकी संसार के लोग जानते हैं, इसलिए सर्कस अच्छा चला रहे हैं। हर एक जीव जंतु के ऊपर में अधिकार रखे। हाथी को भी बोलते हैं बैठ तो बैठ, बंदर को बोलते हैं चश्मा पहन तो पहन। ऐसे अधिकार जमा रहे हैं। लेकिन हम प्रभु के बच्चे लोग अपना अधिकार को हम लोग नहीं जान रहे हैं। कई बार जीव जंतु सब परेशान करता है। एक समय था हमारे घर के गेट के आगे हमेशा कुत्ता आके कचरा करके जाता था और बड़ा गुस्सा लगता था कि हमेशा आके कचरा करके जाता है। फिर मुझे याद आ रहा, प्रभु तो हर एक जीव जंतु के ऊपर में मुझे अधिकारी बनाया है, ये आके मेरे घर के आगे कैसे कचरा करेगा। मैंने कहा, आज से तू यहाँ कचरा नहीं करने पाएगा, क्योंकि मैं तेरे ऊपर अधिकारी हूँ। प्रभु ने मुझे तेरे ऊपर अधिकार दिया है। और उसके बाद से बंद हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधिकारी अपना अधिकार इस्तेमाल करने से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का बातों को हम जब अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी हम अपने पहचान में और दृढ़ होते हैं। और जब हम अपने पहचान को दृढ़तापूर्वक उसमें बढ़ते हैं, तभी परमेश्वर का उद्देश्य हम लोगों के जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। हम लोग एक और वचन देखेंगे। हम लोग देखेंगे इब्रानी का पुस्तक 2 अध्याय, इब्रानी 2 का 6 से
इब्रानी 2:5 को पढ़ेंगे। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया। यहाँ भी क्या कहता है, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है। 6 में हम लोग देखते हैं ये गवाही कहाँ का गवाही को बता रहा है, वही भजन संहिता 8 अध्याय का, कि है ना, भजन संहिता में जो हम लोग अभी पढ़े उसी का गवाही के विषय में यहाँ पर बता रहा है कि यह मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। वही बात को यहाँ पर दोहरा रहा है। फिर 8 में लिखता है, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा रख नहीं छोड़ा जो मनुष्य के अधीन में ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, लेकिन हम अब तक सब कुछ उनके अधीन में नहीं देखते। सच बात है, नहीं देखते। फिर 9 से पढ़ेंगे, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आगे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पर हम यीशु को, अब हम बोलेंगे कि ठीक है, हमको परमेश्वर ने क्या बनाया है, पृथ्वी में सब चीज़ का अधिकारी बनाया, तो वो अधिकार में हम चलेंगे कैसे? अभी तक तो कोई दिखा नहीं। तो वचन क्या बता रहा है, पर हम यीशु को कैसे देखते हैं? यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। तो हमारे सम्मुख में एक ऐसा परमेश्वर ने गवाह दिया है जो कि यीशु है, जिसको परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य रूप में पृथ्वी में भेजा। और उसके विषय में भी वचन क्या कहता है कि उससे भी वो जब यहाँ पर पृथ्वी में आया, तो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मनुष्य रूप में हर एक मनुष्य को जैसे दुख, तकलीफ, भूख, प्यास लगता है, वही सारे बातों के साथ में वो पृथ्वी में आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समान तो कोई नहीं है ना। यीशु मसीह भी ऐसे ही आया, और उसके विषय में भी कहता है कि उसको भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया और मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हमारा परिचय सिर्फ स्वर्गदूतों से थोड़ा कम नहीं, परंतु हमारे लिए कोई मृत्यु का स्वाद चखा है, हमारे लिए उद्धार का काम किया है। ये हमारा परिचय है कि हम सिर्फ परमेश्वर के द्वारा अधिकारी नहीं, परंतु वो उद्धार को भी प्राप्त करते हैं, यानी कि बोनस भी हमको मिला है। हालेलुया। जो पाप का हकदार, जो पाप का जो भोगना था, उसको किसने भोगा? यीशु मसीह ने भोगा। आज हमको हमारे पाप के अनुसार भी हमारे साथ में परमेश्वर व्यवहार नहीं करता। वो सारा पाप के बदले में यीशु मसीह क्रूस मृत्यु सहा। तो हम अधिकारी होने के साथ साथ आज पाप मुक्त, श्राप मुक्त भी हैं। हालेलुया। तो ये सारा पहचान लेके जब हम पाप मुक्त भी हैं, श्राप मुक्त भी हैं, हम
क्यों अपने जीवन का उद्देश्य से परे हैं, हम जीवन में क्यों वैसा असर में नहीं जी पा रहे। हालेलुया। तो ये कहीं ना कहीं हमको जड़ पकड़ के इसमें बढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे इफिसी का पुस्तक 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, तो हमारे लिए कुछ भले काम करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, पहले से तैयार करके रखा है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए पहले से कर दिया, और हम क्या उसको प्राप्त करने में चूक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो भले काम जिसके लिए हम सृजे गए हैं उसको तो हमको प्राप्त करना है, उसको हमको करके रहना है। फिर हम लोग वही इफिसी का पुस्तक 3:10 को पढ़ेंगे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार की ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हाँ, क्या के अनुसार? उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। आज क्या हो रहा है? ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान क्या किया जाए? अभी प्रकट किए जाने का समय है। और प्रकट कौन करने वाले हैं? हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां लोग, हम लोग प्रकट करने वाले हैं। लेकिन आज हमको हमारा ही पहचान अगर धूमिल सा है तो उसको सबसे पहले हमको क्या करना है? ठीक ठाक करना है। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे वचन रोमी 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ, तो क्या कहता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख और क्लेश, हम कुछ दुख और क्लेश जो इस समय का है उसमें हमको बंधे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है वो दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है। आज दुख और क्लेश जो आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, आपका काम के क्षेत्र में जो आपको दिख रहा है वो उस महिमा जो हमारे जीवन से प्रकट होना है उसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी कि एक महिमा परमेश्वर जो हमारे लिए ठहराया है वो उसका प्रगटीकरण अभी भी बाकी है। हालेलुया। और जब वो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होता है तो वो जो दुख और क्लेश जो हम हमको दिख रहा है उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे 1 यूहन्ना 3:1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। तो क्या कहता है कि हम तो परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। और संसार आपको जानता है? नहीं जानता। कि आप परमेश्वर की संतान है इस परिचय के साथ जानता है? नहीं जानता। आप फलना का बेटा हैं, आप फलना का बेटी हैं, आप यहाँ काम करते हैं, आप वहाँ रहते हैं, ये सब परिचय तो सब जानते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं, ये परिचय सबसे बड़ा परिचय है। और क्या कहता है 2 में? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन कब प्रकट होगा? बोलता है इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। तो जब प्रकट होगा तो हम उसके ही समान होंगे।
तो हमारे जीवन में हमारा असल परिचय का प्रगटीकरण होना जरूरी है। हम लोग आएंगे मत्ती का पुस्तक 5 अध्याय। हम लोग सब इस वचन को अच्छी तरह से जानते हैं। ये पर यीशु मसीह हमारे लिए कहता है, ये एक ऐसा परिचय है जिसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। मत्ती 5 अध्याय 5-13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। 14। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, ये हम लोग हर समय से सुनते आ रहे हैं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। तो क्या कहता है लेकिन नमक के विषय में कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यानी कि नमक का पहचान उसके जीवन से अलग नहीं होना चाहिए। और तुम जब जगत की ज्योति हो तो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। हम जो जगत की ज्योति हैं, हमारा प्रकाश छिप नहीं सकता। हम जो नमक हैं, हमारा नमकीन किसी भी नमक का नमकीनपन जाता है। ऐसा नमक टेस्ट किए हैं जो नमकीन नहीं लग रहा हो? किए हैं कोई? हेलो, किए हैं कि नहीं किए हैं? ऐसा कोई नमक टेस्ट किए हैं जिसका स्वाद नमकीन ना लगे? किए हैं? नहीं किए हैं। तो नमक का स्वाद जाता नहीं है ना? लेकिन कहता है कि अगर उसका स्वाद चला जाए तो किसी काम का नहीं है। और हम जो पृथ्वी के नमक हैं, हमारा भी स्वाद नहीं जाता है। हालेलुया। लेकिन होता क्या है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हमारा क्या परिचय है वही हमको ध्यान नहीं रहता। हम जो जगत की ज्योति हैं, हमें जैसा जलना है, प्रकाशित होना है, वो चीज़ हमारे जीवन में दिखता नहीं है। हालेलुया। तो हम क्या करें? क्या करें? 14 के बाद पढ़ेंगे 15 से। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो हम जो जगत की ज्योति हैं, हम जब जल रहे हैं तो क्या करते हैं? ज्योति को हमेशा ऊपर में ही रखते हैं, नीचे में जला के रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो जब ऊपर में रहता है, ऊपर में क्यों रहता है? कि सबको प्रकाश दे। तो हम परमेश्वर का परिचय को अपने जीवन में क्या करना है? सबसे ऊंचा स्थान देना है। हालेलुया। मैं कौन हूँ, इस बात को परमेश्वर ने मुझे कैसा बनाया है, मैं कौन हूँ, ये परिचय को मेरे को क्या करना है? मुझे क्या करना है? अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देना है। और हर दिन अपने आप से करना, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। एक और वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना का पुस्तक में 3:31। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सब के ऊपर है। हालेलुया। ये वचन में बहुत बड़ा भेद है ना। अगर इस भेद को आप पकड़ लें और इस बात को मान लें कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। यहाँ पर यूहन्ना के विषय में गवाही दिया जा रहा है, यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। और हम जो प्रभु के बच्चे लोग हैं, यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बेस्ट गवाही है। यीशु मसीह ऊपर से आया, हम उसके बच्चे लोग, उसके संतान लोग, हम लोग भी यहाँ वहाँ से नहीं आए हैं। हाँ, आज हम लोग बोलते हैं कि मैं बंडा मुंडा से आता हूँ, जोल्डा से आता हूँ, झिरपानी से आता हूँ, जगदा से आता हूँ, लेकिन हमारा असल हम आए हैं कहाँ से पता है? हम ऊपर से आए हैं।
और वचन क्या कह रहा है? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। हालेलुया। इसलिए अपने आप से कहें, मैं ऊपर से आया हूँ और मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ढीठ नहीं हूँ, मैं कूड़ा कचड़ा नहीं हूँ। हालेलुया। क्या कहता है? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। हालेलुया। हम आए हैं स्वर्ग से और जाना भी वही है, तो हम कहाँ कैसे हैं? हम सबसे ऊपर हैं, क्योंकि हम जगत का ज्योति है। ज्योति नीचे नहीं रहता है, ऊपर में ही वो चमकता है, उसका उजाला ऊपर से ही प्रकाशित होता है। और हम जो स्वर्ग से आए हैं हम सर्वोत्तम हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका काम को देख के आज लोग कहते होंगे काम करने का ढंग नहीं है, तेरे माँ बाप लोग कुछ नहीं सिखाए क्या? कान में जितना भी उल्टा बात पड़े, अपने लिए क्या कहना है? मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं गधा नहीं हूँ, है ना? मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ। हालेलुया। तो आप बोलेंगे तो क्या आप हम लोग को घमंड करना सिखा रहे हैं? हाँ, हम लोग को परमेश्वर का पहचान में हमको घमंड करना है। परमेश्वर ने जो हमको पहचान दिया, जो परिचय दिया है, उसमें घमंड करना है। अपना दुर्बलता, अपना कमजोरियों में हमको रोते नहीं रहना है। हालांकि हमारे जीवन में बहुत सारा दुर्बलता और कमजोरी है, लेकिन जब हम परमेश्वर ने हमको जो पहचान दिया है उसको पा लेंगे, उसमें हम लोग अंश अंश करके बदलते जाएंगे, तो वो पहचान ही हमको क्या करेगा? निर्बुद्धि से बुद्धिमान। और परमेश्वर कहता है मैंने जगत के तुच्छों को नीचों को चुन लिया है कि क्या करूं? बुद्धिमानों को लज्जित करूं। तो हम लोग कैसे उनको लज्जित करेंगे? जब हम अपना परिचय को पकड़ के रखेंगे तब ना। एक एडवोकेट बोलेगा, एडवोकेट का खाली उसके ऊपर में लगा रहेगा लेबल और वकालत नहीं करेगा तो कुछ फ़ायदा है? नहीं। डॉक्टर अगर डॉक्टरी नहीं करेगा तो कुछ फ़ायदा है? नहीं। वैसे ही हम परमेश्वर के संतान लोग, परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है, जो पहचान दिया है, उसमें अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हम अपना जीवन का उद्देश्य जो हम इफिसी 2:10 में कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन भले कामों को जिनको उसने पृथ्वी के आरंभ से ही ठहराया है उसके लिए सृजा है, वो भले काम कैसे करेंगे? जब हम अपना परिचय को, अपना पहचान को हम लोग पकड़ के रखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 1:6 और 7 को देखेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। ठीक है। यहाँ पर यूहन्ना के विषय में क्या कह रहा है? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना का नाम को हटा के जब हम अपना नाम लगा देंगे तो क्या होगा? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम अर्चना था। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है ना। और ये है हमारे लिए, हम परमेश्वर की ओर से आए हैं, ऊपर से आए हैं। और क्या कहता है? वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। हम भी यूहन्ना के समान, यीशु के समान, दाऊद के समान, एलिया के समान, हम सब एक एक उद्देश्य के साथ आए हैं। लेकिन हम को परमेश्वर ने भेजा है, हम भी हैं कुछ, इस बात का ध्यान हमको नहीं है। हम जब बैठते हैं वचन के बीच में तब हम जानते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन जब स्थिति परिस्थिति आता है तो हम बोलते हैं कि जैसे इसके विषय में लिखा है, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। अपने विषय में कहें, मैं गवाही देने आई कि ज्योति की गवाही दूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने लिए बोलें हर दिन कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। चलिए सब कोई यहाँ पर अपना नाम लगा के बोलेंगे। चलिए माइक में पढ़िए, आप सब पीछे पीछे बोलेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से
की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम प्रज्वली था, अर्चना था। वो गवाही देने आई कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। आज किसको विश्वास में लेके आना चाहते हैं? अपना गांव के लिए नाम लेके कीजिए। मैं गवाही देने आई कि ज्योति की गवाही दूं ताकि मेरा गांव मेरे द्वारा विश्वास लाए। मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माँ, मेरे बाप, गवाही, उनके लिए मैं गवाही बनूं कि वो मेरे द्वारा विश्वास लाएं। हालेलुया। ऐसा कहें अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए कि वो मेरे द्वारा क्या लाएं? विश्वास लाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखेंगे यूहन्ना 18 अध्याय का 37वां वचन। यीशु मसीह भी वो क्या करने आया, मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, इस बात के लिए उसको बिल्कुल कोई द्वंद्व नहीं था। आपको और मुझे भी कोई कन्फ्यूज़न, कुछ भी गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। हालेलुया। 18 का 37 पढ़ेंगे यूहन्ना। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह का डायलॉग सब, यीशु मसीह का बात सब कितना असरदार। उसको क्या पूछ रहे? क्या तू राजा है? हाँ, क्या तू राजा है? नहीं, हम लोगों को बोलते हैं तुम रानी है, तो हम लोग नहीं, मैं कहाँ रानी है। हम क्या बोलते हैं? नहीं, हम कहाँ ऑफिसर नहीं है, हम तो छोटा मोटा विश्वासी हैं, छोटा मोटा काम मुझसे मुश्किल से बन पड़ता। नहीं, यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। हालेलुया। आप किस लिए जन्म लिए? आप किस लिए संसार में आए और किस बात का गवाही दे रहे हैं? हालेलुया। आपका गवाही क्या है? आप संसार में किस लिए आए हैं? आप किस लिए जन्म लिए हैं? बहुत बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं और अपना माँ बाप बोलते हैं मैं तो इसलिए पैदा हुआ हूँ कि मार खाता रहूँ। कुछ दिन पहले एक परिवार में गए थे तो वहाँ पर बोलते हैं कि मेरा बेटा तो बोलता है मारो मुझे, मैं तो इसलिए पैदा हुआ हूँ कि मार खाऊं। तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो पूरा क्लियर है कि मैं किस लिए जन्म लिया हूँ, मैं किसका गवाही देने के लिए आया हूँ। और आप और हम भी, हमें भी क्लियर रहना है कि मैं कौन हूँ। मैं ऊपर से आया हूँ, मैं ऊपर से आई हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ और मैं प्रभु का गवाही देने के लिए आई हूँ, मैं ज्योति का गवाही देने के लिए आई हूँ। और मैं जहाँ जहाँ गवाही दूंगी वहाँ पर लोग मेरे द्वारा से विश्वास में आएंगे। हालेलुया। आप अपना परिचय को जिस दिन थाम लेंगे, जिस दिन उसमें आप जड़ पकड़ लेंगे, आपका जीवन का उद्देश्य, आपका जीवन का चमक, आपका जीवन का प्रकाश को कोई अंधियारा कर ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रत्येक दिन अपना परिचय, अपना पहचान में क्या करिए? जड़ पकड़ते जाइए, जड़ पकड़ते जाइए, है ना। हम लोग मूसा के विषय में देखेंगे प्रभु कितना भला है और प्रभु कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी क्या करता है ना, उसके जीवन का उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, उसके जीवन से बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन हम अटकते कहाँ हैं? मूसा भी अटका। हम लोग निर्गमन का पुस्तक में आएंगे, निर्गमन 3 अध्याय। हम लोग सब ये कहानी जानते हैं लेकिन थोड़ा देर इसको मनन करेंगे। 3 अध्याय 3 का 9 से पढ़ेंगे। इसलिए जब अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों को उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब मिस्र देश में इज़राइली लोग यहोवा को पुकारते हैं कि प्रभु
हमें इतना तकलीफ़, इतना हम लोग अत्याचार सह रहे हैं। तो परमेश्वर उनका चिल्लाहट को सुन के क्या करता है ना, उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजना चाहता है। अब मूसा के जीवन में क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? मिस्र देश से सारे इजरायलियों को क्या करेगा? छुड़ा के लेके जाएगा। लेकिन मूसा कहाँ अटक रहा है? 11 को पढ़ेंगे। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? हाँ, मूसा क्या कर रहा है? मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास में जाऊंगा और इजरायलियों को वहाँ से छुड़ा के लाऊंगा? उसको पता नहीं है कि वो कौन है और उसको बुलाने वाला, उसको ठहराने वाला वो कौन है। इसीलिए वो डर रहा है, घबरा रहा है। आज हम भी अपने जीवन का उद्देश्य में को पूरा करने से इसीलिए भटक जाते हैं, इसीलिए धीमा पड़ जाते हैं, इसलिए ढीला पड़ जाते हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं कि हम कौन हैं और हमको बुलाने वाला, हमको भेजने वाला कौन है ना। फिर 12 से पढ़ेंगे। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। जब वो कह रहा है कि मैं कौन हूँ तो परमेश्वर कह रहा है, अरे निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज भी प्रभु कहता रहता है, मैं तेरे साथ हूँ। नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। हम लोग दृढ़तापूर्वक अपना सोच, अपना कमजोरी को क्या करते हैं ना, ज़्यादा बड़ा, मेरा तकलीफ ज़्यादा बड़ा है। परमेश्वर कह रहा है, मैं निश्चय तेरे संग रहूँगा। प्रभु आज भी कहता होगा, हम सब से कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। हम लोग क्या बोले? नहीं, मेरा स्थिति परिस्थिति बड़ा है, मेरा तकलीफ जैसा है उससे बढ़कर किसी का तकलीफ नहीं है। एक बार 2 बुजुर्ग माँ लोग बैठ के बात कर रहे थे और दोनों अपना अपना तकलीफ का, कौन किसका ज़्यादा तकलीफ बड़ा है, ऐसा लग रहा था कंपटीशन चल रहा है। वो कह रहा है कि मेरा इतना तकलीफ है, तेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तेरे से ज़्यादा है। मेरे प्रियो, आपका तकलीफ दूसरे से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा, उससे बड़ा सामर्थी और उसके जैसा पराक्रमी ईश्वर जो आपके साथ है, उससे बड़ा कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ भी जब मूसा कहता है कि मैं कौन होता हूँ कि जो फिरौन के पास जाऊँ, परमेश्वर यही कहता है कि मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तुम लोग का चिन्ह क्या होगा पता है? तू जाएगा, उनको निकाल के भी लाएगा और इसी पहाड़ पर आके तुम क्या करोगे? परमेश्वर की उपासना करोगे। लेकिन नहीं, आज आपके लिए जितना भी अच्छा बात कर दें, मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज आपका बीमारी से प्रभु आपको चंगा कर दिया है, आप ठीक हो गए हैं, आपका कर्जा से प्रभु आपको छुड़ा लिया है ना, तब भी आपका मन से क्या निकलता? नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा के पास में अब अद्भुत अद्भुत बातों को करने लगा। 4 अध्याय में है ना, हम लोग सब ये घटना को जानते हैं कि कैसे लाठी से सांप बन जाता है, सब कुछ होता है। और चिन्ह की 4 का 8 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करे और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। हाँ, प्रभु चिन्ह पे चिन्ह उसको दिखा रहा है। तू लाठी ले और लाठी को फेंक, वो सांप बन जाएगा। उठा, वापस लाठी बन जाएगा। तू अपना हाथ को ऐसे कर, उसका हाथ में कोढ़ हो गया। इतना चिन्ह दिखाने के बाद भी मूसा को यकीन नहीं कि मेरे साथ में कौन परमेश्वर चल रहा है और कौन मेरे साथ साथ में हो लिया है। और तब भी वो क्या कहता है, 10 में पढ़ेंगे।
मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हाँ, इतना देर तक परमेश्वर जब उससे बातें कर रहा है, बात किया, और पहले तो बोला कि फिरौन तो बड़ा राजा है, उसके सामने में मैं क्या हूँ, इतना साल तक तो मैं भेड़ बकरी ही चरा रहा था, अभी भला राजा के सम्मुख में मैं कैसे खड़ा हूँ। तो परमेश्वर जब उसको चिन्ह दिखाया कि मैं तेरे संग हूँ, ये अद्भुत काम तेरे साथ होंगे, तब भी उसके अच्छा ये सब बात तो नहीं बन पा रहा है, और क्या बहाना मार सकते हैं। तो क्या बोला, अरे मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ और ना तो पहले भी नहीं था। अरे अभी का बात नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, मैं पहले भी बोलने नहीं जानता था, अभी भी जब से आप मेरे से बात कर रहे हैं तब से भी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना, ऐसा कह रहा है। और क्या कहता है, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे क्या कहा, 11 से पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? हाँ। और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हाँ। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। देख रहे, परमेश्वर पूरा गुस्सा हो गया और बोल रहा है, मनुष्य का मुंह को किसने बनाया? किसको गूंगा और किसको बोलने वाला, इसको कौन बनाता है? इस सारा सामर्थ्य तो मेरे ही पास में है। मैं तुझे, तू जा, मैं तुझे क्या करूँगा? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊँगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जिम्मेवारी उसको अगुवाई करने के लिए परमेश्वर चुन रहा है, लेकिन वो खुद कौन है और मेरा भेजने वाला कौन है, इस बात को नहीं जानने के कारण क्या कर रहा है, देरी हो रहा है, देरी हो रहा है। इसके ऊपर से परमेश्वर के काम पे भी डाउट। तो परमेश्वर क्या बोलता है फिर 14 को, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। आगे, वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। तो जब इतना बोल रहा है, परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है। मैं इतना कह रहा हूँ कि अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, सब वो सब मेरे ही हाथ में है। तू जा, मैं तेरे मुख के संग हो के बोलूँगा, तभी नहीं प्रभु तू किसी और को भेज दे। तो आज भी परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य, बड़ा मनसा हमारे लिए है। परमेश्वर ये कहता है कि मेरे तरफ से उद्धार तेरे घर आने के लिए, तेरे परिवार के लिए निश्चय है। नहीं प्रभु, कुछ तो बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर को क्या हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है और कहता है, ठीक है, तेरा भाई लेवीय हारून वो आ रहा है और मैं उसके मुख के संग भी हूँ और तेरे मुख के संग भी हूँ। तुम लोग जाओ और उससे बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन में रहता है और उस उद्देश्य में ढलने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए हमको ज़रूरी क्या है कि हम निश्चय जाने कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसा अधिकार मिला है और मैं क्या मुझे मेरा भेजने वाला क्या क्या कर सकता है। और जब तक ये अधिकार में, ये परिचय में, इस ज्ञान में हम लोग नहीं बढ़ेंगे, हमारा उद्देश्य से भी हम लोग क्या होते रहेंगे ना, पीछे, साइड होते रहेंगे। आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों को लेके बहुत कुछ काम रखा है और हम सोचते हैं कि
नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तो ये हमसे नहीं हो पाएगा या हम इस काम के लिए नहीं हैं। जब अगर परमेश्वर आपके लिए कुछ बात को सम्मुख में लेके आ रहा है तो ज़रूर परमेश्वर का मनसा आपके जीवन में कुछ ना कुछ है। हालेलुया। बहुत सारा चीज़ हमको लगता है कि मैं इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जैसे मूसा कहता है कि मैं रेडी नहीं हूँ, आप किसी और को भेजें। तब भी परमेश्वर मूसा को लेके ही उतने सारे इजरायलियों को छुड़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा पहचान मसीह में क्या है? बोलिए क्या है? इतना सारा बात बताइए, एक भी पहचान नहीं पकड़ने पाए। इतना तो बोलिए, मैं ऊपर से आया हूँ और सर्वोत्तम हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। ये सब हमारे हृदय में छप जाना चाहिए। जब स्थिति परिस्थिति उठ उठ के हम पर वार करे तो हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? मैं तो ऊपर से आई हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ, है ना। मेरा घर का स्थिति परिस्थिति जब कहे कि मैं तेरे ऊपर में प्रबल हूँ, मैं तेरे ऊपर में ज़्यादा ताकतवर हूँ और तू मुझे बदल नहीं सकता, तब क्या कहें कि मैं ऊपर से आया हूँ, मैं ऊपर से आई हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ और परमेश्वर जो मेरे संग संग रहता है वो मेरे ऊपर में, मेरे जीवन में वो प्रभुता करता है और उसका प्रकाश मुझसे प्रकाशित होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक और वचन निकालेंगे, इब्रानी 10 का 7 को पढ़ेंगे। इब्रानी 10 का 7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। हाँ, हम लोग 10 का 5 से पढ़ते हैं ना। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब देखता है संसार को कि कैसा पाप से भरा हुआ है और मेरे लोग इस पाप के कारण कैसे नष्ट हुए जा रहे हैं, तो क्या करता है? अपना इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजता है कि हर एक मेरे संतान लोग इस पाप से छुड़ाए जाए, पाप का बदला इनको चुकाना ना पड़े। और इस बात को यीशु मसीह जानता है और क्या कहता है? तब मैंने कहा, कब? जब ये जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। परमेश्वर के सामने में हर एक बलिदान और भेंट क्या हो गया? फीका पड़ गया है। हमारा पाप का बोझ इतना बड़ा हो गया था कि उसका मुकाबला में कोई भी बलिदान काम नहीं कर रहा है, और ऐसा हालत था। और होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। जब ऐसा गंभीर स्थिति हो गया है कि हम मनुष्यों का पाप के बदले में उस पाप से उद्धार और छुटकारा पाने के लिए कोई भी प्रकार का बलिदान या भेंट काम नहीं कर रहा है, तब यीशु मसीह क्या कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। जब आपके सामने में स्थिति परिस्थिति उठता है तब आप क्या कहते हैं? देख मैं भाग रहा हूँ, देख मैं भाग रहा हूँ, मैं इसका और सामना नहीं कर सकता। नहीं, कैसे कहते हैं? देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। आपके विषय में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? क्या आप देख के बोलते हैं स्थिति परिस्थिति को? आपका स्थिति परिस्थिति को देखिए और कहिए, देख मैं आ गया हूँ, और पवित्र शास्त्र मेरे विषय में क्या कहता है उसको भी सुन लो। हर एक ढीठ परिस्थिति तो सुन ले, मैं जो प्रभु का संतान हूँ, मैं जो प्रभु का बेटी हूँ, मैं आ गई हूँ।
अब तेरा कोई यहाँ पर तमाशा, तेरा नाचना, यहाँ पर गाना नहीं चलेगा। हे दुष्ट ताकत, तू भी सुन ले मैं कौन हूँ, और मैं जब आ गई हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में जो कहता है मैं भी वही कहती हूँ। हालेलुया। मैं ऊपर से आई हुई, मैं सर्वोत्तम हूँ। आप अपना परिस्थिति से बात करें, आप चुपचाप रोइए मत। आपका आंसू, आपका प्रार्थना में वही बात हो जो पवित्र शास्त्र आपके विषय में कहता है। हालेलुया। आपका हमारा ये वचन हमारे विषय में क्या कहता है कि उसने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, और क्या किया, उसके हाथों के हर एक कार्यों के ऊपर में प्रभुता दे दिया। अरे प्रभुता तो मेरे हाथों में है, फिर मैं क्यों रोऊं? और सब कुछ को उसके पांव के तले कर दिया। ये स्थिति परिस्थिति भी मेरे पांव के नीचे है। आज जितना भी सर उठा रहा है, आप कहें, आपके घर में नशा पानी का कब्जा है, आप कहें तेरे ऊपर मेरा अधिकार है, तू मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। आज कौन सा परिस्थिति आपको हरा रहा है, सबको जोर से कह दीजिए। जितने भी हराने वाले बात जो मुझे हराने के लिए आ रहे हैं ना, सुन लो पवित्र शास्त्र मेरे विषय में क्या कहता है। अधिकारी मैं हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं प्रतिदिन जय के उत्सव में चलती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। मैं शुरू में बोली अधिकार दे दिया। हमारे पापों और श्रापों को यीशु ने उठा लिया क्रूस में, हमको बोनस मिला है। अधिकार के साथ में बोनस मिला है कि परमेश्वर हमसे हमारे पापों के अनुसार हमसे लेखा नहीं लिया है। आज हम यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए, हम छुड़ाए गए व्यक्ति हैं। फिर हम हार मान के क्यों बैठे? जीवन का बात हमारे ही पास रहना है। हम जीवन के बातों के लिए पैदा हुए हैं, हम जीवन में बातों में चलने के लिए हम ठहराए गए हैं। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु आपको एक और मौका दे रहा है। आज आपका जो भी गंभीर स्थिति परिस्थिति है, ये समय है आप उस स्थिति परिस्थिति से बात करें। बात करेंगे? चलिए खड़े हो जाइए, अपने अपने जगह में खड़े हो जाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ऐसा ऐरा गहरा नहीं बनाया है, आपको अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया और पृथ्वी पे अधिकारी बनाया है। और हम लोग देखते हैं पतरस की पुस्तक में भी कि तुम राज पदधारी हो, तुम याजकों का वंश हो। और हम ऐसा व्यक्ति हैं जो परमेश्वर ने जिसको क्या किया है, ऊपर से भेजा है, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वा है। आज आपका परिस्थिति बड़ा नहीं है, आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में जो है, जो इस पृथ्वी में जो है, इस संसार में जो है, उससे बड़ा है। हालेलुया। आज कौन सा स्थिति आपको गला रहा है, कौन सा बात आपको परेशान कर रहा है, आज आप उस बात की इसी समय अपने जुबान को खोल के कहें कि आज हे परिस्थिति, हे अंधकार की ताकत, तू जो मुझ पे शिरोमणि होना चाहता है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार, कोई बल नहीं चल सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। और परमेश्वर ने मुझे जयवंत से बढ़कर होने के लिए इस पृथ्वी में ठहराया है कि मैं जयवंत से बढ़कर होके परमेश्वर का महिमा के लिए, वो हर एक वो भले काम के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी के आरंभ से मुझ पर चित्त लगाया, माँ के गर्भ से मुझे चुन लिया, मैं उन बातों के लिए रचा गया हूँ, मैं उन बातों के लिए रची गई हूँ। कोई भी अंधकार का ताकत तू मुझ पे प्रबलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आप जब तक स्वयं नहीं कहेंगे, कोई स्थिति परिस्थिति बदलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने जो हमको अधिकार दिया है, जिस सच्चाई में वो आज हमको लेके खड़ा करता है, वो सच्चाई को आज हमको खुद अपने जुबान से अधिकार के साथ में कहना है। हालेलुया। आप चुपचाप ना रहें, हर एक अपने स्थिति परिस्थिति को कहें, तू मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता,